आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है, पर ये बिल्कुल सच्ची है। ये कहानी है सरहदों को पार करने वाले प्यार की और एक ऐसे वादे की जिसके लिए 15 साल इंतजार किया गया। तो कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे उस पल से जिसका इंतजार 15 सालों से था। सोचिए, एक डॉक्टर बहू पाकिस्तान से भारत आती हैं और उनका जोरदार स्वागत होता है। लेकिन सवाल यही है कि इस एक पल के लिए आखिर 15 साल क्यों लग गए? तो जैसे ही रक्षा अपनी ससुराल पहुंची जोधपुर में, तो जैसे कोई त्योहार मन रहा हो। पूरा परिवार अपनी बहू के स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। ये सिर्फ एक घर में आना नहीं था, ये सालों की उम्मीदों का हकीकत में बदलना था। ये जो लाइन है ना, ये उस पल की पूरी कहानी बयां कर देती है। ये सिर्फ खुशी नहीं थी, ये एक सैलाब था, राहत का, इमोशंस का, जो 1.5 दशक से मतलब 15 सालों से रुका हुआ था। परिवार के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा ही था। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, उस वक्त जब अमित और रक्षा का रिश्ता तय हुआ था और दो देशों की सियासत ने अभी तक उनके रास्ते में कोई दीवार खड़ी नहीं की थी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि अमित का परिवार पहले पाकिस्तान में रहता था। वहीं पे उनके परिवार ने रक्षा के साथ उनकी सगाई पक्की कर दी। लेकिन फिर 2011 में एक बड़ा मोड़ आया। अमित का पूरा परिवार एक बेहतर जिंदगी के लिए भारत के जोधपुर शहर में बस गया और उनकी मंगेतर रक्षा सरहद के उस पार पाकिस्तान में ही रह गई। और यहीं से शुरू हुआ लंबे इंतजार का सिलसिला। और ये जुदाई कोई 1-2 साल की नहीं थी, पूरे 1 दशक से भी ज्यादा। ये कहानी है सब्र की, हिम्मत की और उन अनगिनत मुश्किलों की जो दो देशों के बीच की एक तनाव भरी सरहद खड़ी कर देती है। और कमाल की बात देखिए, इस लंबे इंतजार के दौरान दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी। एक तरफ अमित ने भारत में पढ़ाई की और एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, तो दूसरी तरफ रक्षा ने भी पाकिस्तान में अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गई। मतलब दोनों करियर में तो आगे बढ़ रहे थे, पर दिल से एक दूसरे का ही इंतजार कर रहे थे। ये टाइमलाइन उनके सफर को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। 2011 से पहले सगाई, फिर परिवार का भारत आना और उसके बाद वीजा के लिए सालों तक स्ट्रगल। आखिरकार 2025 में नेपाल जाकर शादी हुई, लेकिन असली मिलन तो 2026 में हुआ। इससे पता चलता है कि उनका रास्ता कितना लंबा और मुश्किलों भरा था। 15 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी कहानी का सार है। 15 साल का इंतजार, उम्मीदें और अनगिनत अनिश्चितताएं। जब लगा कि दोनों देशों के बीच तनाव की वजह से वीजा मिलना तो नामुमकिन है, तब इन परिवारों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जो इन सरहदों की सीमाओं से परे था। सवाल यही था कि अगर सरहदें बंद हैं तो क्या करें? जब सीधे रास्ते बंद हो जाते हैं तो क्या कोई और रास्ता होता है? इसका जवाब उनकी हिम्मत और अपने वादे को पूरा करने की जिद में छिपा था। और उनका जवाब था नेपाल। दोनों परिवारों ने एक न्यूट्रल वेन्यू चुना। अमित का परिवार भारत से काठमांडू पहुंचा और रक्षा का परिवार पाकिस्तान से। और वहीं नेपाल की धरती पर 2 जून 2025 को दोनों ने 7 फेरे लिए। ये उनकी हिम्मत और प्यार की एक जबरदस्त मिसाल है। अब लगता है कि शादी हो गई तो बस हैप्पी एंडिंग है ना? लेकिन नहीं, कहानी में एक और दर्दनाक मोड़ बाकी था। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कानूनी नियमों की वजह से शादी के ठीक बाद रक्षा भारत नहीं आ सकती थी। सोचिए, अमित को अकेले जोधपुर लौटना पड़ा और रक्षा को वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। शादी के बाद की ये जुदाई शायद सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली थी। 10 और महीने, शादी हो जाने के बाद भी उन्हें 10 महीने तक अलग रहना पड़ा। ये उनके इंतजार का आखिरी और शायद सबसे कठिन दौर था, जिसमें वो सिर्फ कागजी कार्रवाई और दूतावासों के चक्कर काटते रहे। इस आखिरी मुश्किल को पार करना भी आसान नहीं था। इसके लिए हाई लेवल मदद की जरूरत पड़ी। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले में मदद की, तब जाकर आखिरकार रक्षा को भारत आने के लिए विजिटर वीजा मिल पाया। और इसी वीजा के बाद हम वापस कहानी की शुरुआत में पहुंचते हैं, जोधपुर में। वो खुशी का दिन, वो जश्न का माहौल। अब जब हमें उनकी पूरी 15 साल की यात्रा पता है, तो उस मिलन का मतलब और भी गहरा महसूस होता है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। रक्षा को जो वीजा मिला है वो सिर्फ 45 दिनों का है। उनका ये मिलन अभी पक्का नहीं है, ये अस्थायी है, जो उनकी स्थिति को और भी नाजुक बना देता है।
तो अब अगला कदम क्या है? वो है लॉन्ग टर्म वीजा यानी LTV हासिल करना। यही वो आधिकारिक दस्तावेज है जो उन्हें भारत में स्थायी रूप से यानी हमेशा के लिए एक साथ रहने की इजाजत देगा। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं है। रक्षा घर तो आ गई है, लेकिन उनका भविष्य अभी भी पक्का नहीं है। उनका संघर्ष अभी भी जारी है। तो अमित और रक्षा की ये कहानी, जो सच में किसी फिल्म जैसी लगती है, हमें प्यार और हिम्मत की ताकत दिखाती है। अब उनका अगला पड़ाव परमानेंट वीजा हासिल करना है और उम्मीद यही है कि उनका ये इंतजार अब और लंबा ना खींचे।